अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, इसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट 6 को डिस्कस करेंगे और इसमें 1994 टू 2015 के प्रीवियस पेपर से एक्सट्रैक्ट किए गए क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो है सोलर सिस्टम। 22 क्वेश्चंस हैं जो के पास पेपर्स में आ चुके हैं, उनको देखेंगे। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहते हैं सन डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डैश। अभी आपको पता है कि पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं आपकी जो होल अर्थ है उसके ऊपर भी जितनी भी एनर्जी है सोलर, वो आपके सन से आती है। हीट बैलेंस जो है वो भी इसी की वजह से आता है। ठीक है, अभी जो सन है उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आपने बताना है। न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जब जो न्यूक्लियर एटम्स हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो तब क्या होता है, उनकी एग्रीगेशन से, उनकी फ्यूजन से, उनके रिएक्शन से क्या होता है कि आपके पास हीट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से एनर्जी जो है वो भी आपको ज़्यादा नज़र आती है। आपका जो टेम्परेचर है सन का वो भी इसी की वजह से, टेम्परेचर का आपको पता होगा कि 5300 टू ऑनवर्ड 6000 तक जो है इसका टेम्परेचर जाता है सन का। ठीक है, तो आपका जो आंसर था न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपको पता होना चाहिए कि सन की जो एनर्जी है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार जो है ये इसका दूसरा नाम मीटियोर है। अब इसमें क्या होता है कि फास्ट मूविंग कुछ स्टार्स होते हैं और वो जो स्टार्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आपकी अर्थ की तरफ मूव करते हैं और जब वो आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं। ठीक है, बहुत इल्यूमिनेटिंग आपको नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही वो आप की अर्थ की तरफ मूव करते हैं तो उनकी ब्राइटनेस लो हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको इधर एक डायग्राम दिखाई जा रही है, इधर भी आपको ये नज़र आ रहे हैं स्मॉल मीटियोर्स जो हैं वो आपको इधर प्रोवाइडेड हैं। यस, ब्लैक होल्स रेफर्स टू डैश। जी, ये डेफिनेशन है, इसको कंप्लीट करना है आपने बाय सेलेक्टिंग योर सूटेबल वर्ड्स, और वो है कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई डेंसिटी। जब कोलैप्स करते हुए ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जिनका मैस बहुत ज़्यादा हो, मैसिव हो, जो वो आपस में टकराते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो क्या होता है, ब्लैक होल्स बनते हैं। ये जब बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट आया था तब इसको भी देखा गया। अभी जो है, अभी तो आप बहुत इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं, कहीं से भी आपके सेटेलाइट्स में भी आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। और उसके अलावा वैसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा प्रोवाइडेड है, बट इनिशियली इसका डाटा इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं था। ठीक है, अभी ये है क्या था कि ये जो हैवी मैसेज हैं, एस्टेरॉइड्स हैं या कोई भी प्लेनेट है आपका, स्टार जो हैं, वो आपस में कोलैप्स हुआ उनका, और उसकी वजह से होल्स बन गए। ठीक है, आपका जो मैस था आपके एटमॉस्फेयर में उसके अंदर होल्स बन गए, और उस होल की वजह से आपके पास फर्दर जो स्प्लिटिंग आई आपके मैस में, और आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है यानी कि फिशन का प्रोसेस जो है वो भी इसी के थ्रू हुआ। ये साइड पे जो आपको टू डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ब्लैक होल्स हैं। इसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो वीनस के ऊपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके वीनस के लिए, जो कि आपका ब्राइटेस्ट स्टार है, प्लेनेट है। इसके बारे में है कि सन के अराउंड जो मूवमेंट होती है, इसकी डायरेक्शन की ईस्ट टू वेस्ट, उसकी रोटेशन कौन सी होती है, तो वो होती है क्लॉकवाइज, और ये वन एंड ओनली है। या फिर आप कह लें कि आपके एस्टेरॉइड्स में, आपकी गैलेक्सीज में ये बहुत रेयर हैं जिनकी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन होती है, ज़्यादातर की एंटी क्लॉकवाइज होती है। वीनस एक आपकी गैलेक्सी में है जिसकी जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है।
ठीक है, ये आपको जो वीनस है उसका उसकी डायग्राम दिखाई जा रही है। यस, एपिहीलियन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ऐसी कंडीशन को जब सन का और अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत गैप आ जाता है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बढ़ जाता है। और कॉज क्या करती है वो? नॉर्दर्न समर कॉज करती है। ठीक है, तो ये टू जो है वो डायमेंशंस है इसकी सोलर सिस्टम के इस कंसेप्ट में, वो है एक पेरीहिलियन है और एक एपीहिलियन है। एपी में क्या होता है कि वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो पेरीहिलियन है उसमें डिस्टेंस जो है आपकी सन और अर्थ का वो बहुत कम हो जाता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की मैंने आपको बता दिया। अगला जो आपका क्वेश्चन है लूनर इक्लिप्स के ऊपर है, और ये आपको आपको पता होगा कि कब होता है, जब अर्थ, मून एंड सन एक अलाइंड फॉर्म में आ जाते हैं, और इस फॉर्म में आते हैं कि अर्थ जो है वो आपके मून और आपका जो सन है उसके इन बिटवीन आ जाती है, तो लूनर इक्लिप्स होता है। तो यही आपका आंसर है, अर्थ इज बिटवीन दी सन एंड मून। ठीक है, अभी होता क्या है कि जो आपका मून है वो शेडो में नज़र आता है, और जो आपकी अर्थ है वो जो सन है उसकी रेज को, उसकी यूवी लाइट को कैप्चर कर लेती है, उसको ब्लॉक कर लेती है। ठीक है, और आपको पता है कि चांद की जो है वो रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है, और इसी वजह से क्या होता है कि वो आपको डार्क नज़र आता है। सोलर में क्या होता है, अर्थ आ जाती है, आपके मून और आपके सन के इन बिटवीन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये मैं आपको पीछे जब बात की हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो तब मैंने आपको बताया कि आपके सोलर सिस्टम में वीनस का जो एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो ये है कि ये ब्राइटेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। कॉन्स्टिलेशंस जो हैं आपकी स्काई में बनती हैं, वो मोस्ट स्प्लेंडेड फॉर्म में जब बनती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उनको बोला जाता है टॉरस। अब ये जो कॉन्स्टिलेशंस होती हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिलेशंस जब बनती हैं तो आपके जो स्टार्स हैं उनकी कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी बन जाती हैं कि आपको कुछ एनिमल्स या फिर कुछ डायग्राम्स वगैरह नज़र आती हैं। ठीक है, लाइक लाइन की शेप आपको नज़र आती है, बियर की शेप नज़र आती है। तो जो स्प्लेंडेड फॉर्म में होती है उसको हम टॉरस बोलते हैं, इसका नाम आपने याद रखना है। यस, ये अगेन देखें ब्लैक होल्स के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर को उसने क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को आंसर बना दिया है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से मोल्ड कर देते हैं। यस, सन की डेफिनेशन क्या है? ये येलो ड्वार्फ है। आपकी जो ऑप्शंस थी उनमें से इसका आंसर नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी टू डायमेंशंस हैं आपकी डेफिनेशन की। आप इसको ये भी कह सकते हैं सन इज़ अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर, ये भी आप इसको कह सकते हैं। और सेकेंडली जो मोस्ट रिलायबल आपकी डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि ये येलो ड्वार्फ है। ठीक है, क्योंकि ये बर्निंग बॉल है, इसका कलर चेंज हो जाता है, दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ नोन एज येलो ड्वार्फ। सोलर सिस्टम की एज कितनी है? जबकि यूनिवर्स बनी है उसका आपने बताना है कि इसकी एज कितनी है, तो वो है आपके पास 4.5 बिलियन ईयर्स। ये आपकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, एग्जैक्ट अगर आप बात करें इसकी तो 4.571 इसकी बिलियन ईयर्स एज है। तो ये भी आपने एग्जैक्ट भी याद रखनी है। अभी क्वेश्चंस जो हैं वो पीपीएससी में, एफपीएससी में बहुत ट्रिकी किस्म के आ रहे हैं, माइनर सा चेंज करके वो दे देते हैं और पता नहीं चलता। तो आपको जो एग्जैक्ट है वो भी पता होनी चाहिए, जो एवरेज है किसी चीज़ की वैल्यू वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये देखें, लूनर के पीछे हमने बात की, इधर सोलर इक्लिप्स की बात की जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि मून इज़ बिटवीन द सन एंड द
अर्थ। देखें, जो अर्थ है और सन है उसके इन बिटवीन मून आ गया है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखें, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। सन इज कॉल्ड एज अ येलो ड्वार्फ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सन इज अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर, ये भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल है, जो मोस्ट सूटेबल है आपकी इधर सोलर सिस्टम में या आपके जियोग्राफी के सब्जेक्ट में, तो वहाँ आपने ये येलो ड्वार्फ जो है इसका वर्ड ही इस्तेमाल करना है अपने सन की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर सोलर सिस्टम देन यू पीपल शुड मस्ट गो फॉर ऑल दीज सीक्वेंसेस। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो आपका ऑर्डर है, ये आपको मस्त पता होना चाहिए। और जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब ये कहाँ से ऑर्डर बनाया है? ये बनाया है आपका जो नियरेस्ट है आपके सन के, वो है मरकरी, देन आफ्टर वीनस, ठीक है, फिर आपके पास अर्थ है, फोर्थ वन मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, नेपच्यून। ये जिस तरीके से आपको ये इधर सिचुएशन, ये सीक्वेंस इसकी नज़र आ रही है, आपने इन सब को ऐसे ही याद रखना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर पर आपका वीनस है, ठीक है, वो सेकंड वन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सन का जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, वो मरकरी है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। अर्थ आपका, अर्थ जो है वो कितने, कौन से स्फीयर में है, कौन से ऑर्बिट में है, तो वो थर्ड वन ऑर्बिट में है। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूछी जा सकती हैं चीज़ें। लास्ट आपसे पूछा जा सकता है नेपच्यून के बारे में। तो ये सारे आपको जो है इनके ऑर्बिट्स का पता होना चाहिए। जी, गैलीलियो वाज परसिक्यूटेड फॉर हिज बिलीफ दैट, जी, जो गैलीलियो था उसको पनिश किया गया किस वजह से, उसने क्या कहा था, ठीक है, उसका क्या कंसेप्ट था वो आपने बताना है। अगर तो आपको गैलीलियो की हिस्ट्री का पता है देन इट्स ओके, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गैलीलियो था इसने बताया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसने ये कंसेप्ट दिया था। और जो पीपल थे उस टाइम के, उन्होंने इस कंसेप्ट को नहीं माना और इसको पनिश किया था और उसको सेंटेंस कर दिया गया था डेथ के। तो ये आपने देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही जो जहालत वाला जिसको कहते हैं ज़माना, ये वो था, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था लोगों के पास। साइंटिफिक जो कलेक्शन थी आपके नॉलेज की, इट वाज वेरी रेयर, ठीक है। जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स वगैरह होते थे उनको बोला जाता था फादर्स ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। तो वो जो चीज़ें बताते थे उनको माना जाता था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई वो नई चीज़ इन्वेंट करते थे, बताते थे लोगों को, उसको एक्सेप्ट करना जो था वो भी बहुत बड़ी एक बात थी। उसको इतना इजीली अप्रोच नहीं था किया जाता। जो कैथोलिक चर्च था उन्होंने फिर अपनी इस होली प्लेस में इसको सेंटेंस किया था गैलीलियो को। यस, लार्जेस्ट एस्टीरॉयड किसको बोलते हैं? बड़े बड़े स्टार्स को एस्टीरॉयड्स बोला जाता है जो हैवी मैसेज वाले हों और फ्रीली मूव कर रहे हों आपकी गैलेक्सीज में, तो उनको हम एस्टीरॉयड्स बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो एस्टीरॉयड है वो है सीरीज, इसका भी आपको पता होना चाहिए। यस, पोल स्टार के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं एक्सक्लूडिंग द मून द celestial ऑब्जेक्ट विच अपीयर्स ब्राइटेस्ट इन द स्काई, ठीक है। अब ये भी एक आपका ऑब्जेक्ट है, एस्टीरॉयड बोल लें इसको या कोई भी आप इसको स्टार बोल लें। ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। आपके जो प्लैनेट्स हैं अर्थ के, उनमें से वीनस है। ओवरऑल अगर आप अपनी गैलेक्सी की बात करें तो उसमें पोल स्टार है, ठीक है, स्काई के ऊपर। यस, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, जी, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये आपने डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। और ये डेफिनेशन है क्या बेसिकली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन सोलर ईयर, ठीक है। एक सोलर ईयर किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वन लाइट ईयर किसको बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। तो एक जो लाइट ईयर है जब वो ट्रेवल करता है इन वन सोलर ईयर, तो उसको हम बोलते हैं वन लाइट ईयर। अब ये होता क्या है कि जब आपकी जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने ऑर्बिट में, और जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है उसी पॉइंट पर अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग ईयर उधर ही आ जाती है, तो उसको हम वन सोलर ईयर बोलते हैं। और अगर आप बात करते हैं लाइट ईयर की, तो जब लाइट ट्रेवल करती है और मूव करती है और उधर ही पहुंच जाती है, तो उसको हम वन लाइट ईयर बोलते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो है इधर ट्रेवल की बात की जा रही है, इधर डिस्टेंस की बात की जा रही है। अर्थ जो है वो टू फेजेस से गुजरती है। एक आपकी रोटेशन होती है और उसके अलावा एक आपकी रेवोल्यूशन होती है। ठीक है। रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब हम अर्थ का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगी भी कि क्या है। ठीक है। इसके रोटेशन के ऊपर लैदा से क्वेश्चंस हैं और रेवोल्यूशन के ऊपर लैदा से क्वेश्चंस हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रोटेशन ये जो अभी बात की है हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ईयर, इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है। जब रेवोल्यूशन, सॉरी, इसको बोलते हैं 365 डेज लगते हैं इसके लिए। और जब विद इन 24 आवर लाइट टिल्ट करती हुई अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, तो उसको हम इसकी रोटेशन बोलते हैं। ठीक है। रेवोल्यूशन में इसने पूरा साल का एक चक्कर कंप्लीट करना होता है, जबकि जो रोटेशन है उसमें इसने क्या करना होता है, 24 आवर्स को कंप्लीट करना होता है। उसी की वजह से आपका डे एंड नाइट जो है वो उसमें चेंज आता है। जो चीज़ आपकी सन को एक्सपोज कर रही होती है वहाँ पर दिन होता है आपकी हाफ अर्थ में, और दूसरी जो बैक पे होती है वहाँ नाइट होती है। तो ये आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि इधर एसोसिएट कर रहे हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, रोटेशन, रेवोल्यूशन और वन लाइट ईयर और सोलर ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। यस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और वो है हबल क्लासिफिकेशन के बारे में। हबल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है। गैलेक्सीज किसको बोलते हैं? गैलेक्सीज बोलते हैं जितने भी आपके स्टार्स हैं, आपके एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियर्स हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, अलॉन्ग विद योर सन, मून है, वो सारे के सारे जब एक जगह पर होते हैं, आपकी गैलेक्सीज डिफरेंट है, एक गैलेक्सी नहीं है। हमारी जो गैलेक्सी है वो आपको पता होगा कि वो स्पिनिंग मूवमेंट में मूव करती है, और उसका नाम, यस, नाम भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐड कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्की वे है हमारी अर्थ की गैलेक्सी का। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो गैलेक्सीज हैं इनको, इनकी जो लोकेशन है, इनकी जो शेप है, उसकी बेस पर क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो है वो स्पिनिंग है। ठीक है। स्पिन करती है हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, और उसके अलावा स्पाइरल भी होती हैं कुछ गैलेक्सीज। कुछ गैलेक्सीज आपके पास रैंडम भी मूव करती हैं। ठीक है। कुछ कांस्टेंट भी होती हैं गैलेक्सीज। तो ये डिफरेंट इनकी क्लासिफिकेशंस हैं, इनके नेम्स भी इन्हीं की बेस पे रखे जाते हैं। तो हब्बल क्लासिफिकेशन इसी की स्टडी को बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपने याद करनी है, रख लेनी है। और इसी के साथ आपका जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। ये जो आज का लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो हैं लाजमी हर साल आते हैं। अभी भी जो इसकी सिलेबस में अमेंडमेंट हुई है 2016 टू ऑनवर्ड, अभी तक 2021 में इसके हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो भी देखेंगे, वो भी तकरीबन इन्हीं की डायमेंशंस जो हैं उनको उन्होंने लिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा है, लेकिन चीज़ें सारी यही हैं। तो उनको भी इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। ये 2015 तक के एक बार कवर कर लें, फिर हम 2016 टू ऑनवर्ड जो है उनको देखेंगे। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।